हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग होंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में भी होंगे। तो ये है शादी का ब्लॉग पार्ट 3। तो पार्ट 1 आपने देख लिया होगा, पार्ट 2 भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि हमारे यहाँ डलिया आ चुकी थी जो कि बुआ जी लेके आई थी। और यहाँ आज ना बुआ जी आज से आ गई हैं घर पे रहने के लिए और आज से घर में बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ चल रहे थे कुछ सॉन्ग्स वगैरह और अभी घर की क्लीनिंग वगैरह नहीं हुई थी अच्छे से क्योंकि काम चल रहा है अभी घर पे। तो यहाँ सिस्टर जिसकी शादी है वो और नेहा और मम्मी यहाँ गाने लगा के खूब लगी है मस्ती करने। मैं इनकी वीडियो कैप्चर कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने भी काफ़ी सारी मस्ती की थी लेकिन मैं इसकी वीडियो नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि फिर कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं था क्योंकि हम चारों ही मस्ती कर रहे थे। और यहाँ नेहा पूरे रोल में आ चुकी है। उसके बाद काम वगैरह फ्री करने के बाद नेहा, मम्मी और भाई ये तीनों के तीनों गए थे मामा जी के यहाँ पे भात नौतने के लिए। और भी सब लोग गए थे लेकिन यहाँ से तो सिर्फ ये तीनों गए थे। तो ये लोग भात नौतने के लिए गए थे तो मौसी वगैरह सब लोग गई थी। तो यहाँ पापा चेक कर रहे हैं गाड़ी को कि कितना डीजल पेट्रोल है कि नहीं इसमें। और यहाँ मम्मी, नेहा और भाई जा रहे हैं मामा जी के भात नौतने के लिए। तो कौन कौन के घर पे मैंने किस किस के यहाँ पे शादी के टाइम पे अपने मायके पर भात नौतने के लिए जाया जाता है, बहन भाई के घर पे जाती है भात लेने के लिए। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रस्म किस किस के यहाँ होती है। हमारे यहाँ तो होती है, आप लोग क्या होती है कि नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। ये मम्मी को जाती है, कितनी सुंदर लग रही है ना। चिचुन टीका लगा, चिचुन देख चिचुन। इस जगह पीला टीका लगा देगा। रेड एंड वाइट या पिंक वाला ठीक है। महंगी हो जाएंगी 110, 105, 60 रुपये 60 रुपये शुरुआत है 60, 110, 105। आपको क्या चाहिए, कौन सा चाहिए था जोड़ा? सामने वाला फ्लावर ये और एक ये पीछे रखा है वो भी देखो। रेड वाला नहीं, इसके रेड के पीछे रखा है। भैया इधर ले जाऊंगी सामान के पास आप। सुना है मार्कन नहीं छोड़ते ये लोग क्या। तो ये है वीडियो उसके नेक्स्ट डे की। उसके बाद हम लोग सुबह जल्दी से रेडी होके हम तीनों बहनें निकल चुके थे मार्केट के लिए। तो ये हम लोग सबसे पहले आए हैं ग्वालियर के बाड़े वाली मार्केट पे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम ले रहे थे बालों के लिए बर्न यानी गजरा, आर्टिफिशियल जो बर्न होता है या गजरा होता है वो ले रहे थे। लेकिन जैसा हम लोग को चाहिए था वैसा यहाँ अवेलेबल नहीं हो रहा था। तो हमने काफ़ी सारे देखे थे, कोई टाइट थे तो कोई सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं थे और टाइट ही ज़्यादातर से बर्न थे। तो सिस्टर को जो चाहिए था वो सॉफ्टनेस में चाहिए था क्योंकि इसमें जूड़ा जब पिन लगाते हैं हम बालों में तो टाइट रहता है तो उससे बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, हमारे बाल ईचिंग करते हैं, ईच होते हैं हमारे बालों में। तो इसलिए तो यहाँ हम लोगों ने अभी ये पिंक कलर का जूड़ा बॉक्स निकलवाया था तो ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया और ये बहुत ज़्यादा टाइट था इसलिए, और इसका रेट भी हाई बता रहे थे वो। और फिर हम लोगों ने क्या है ना यहाँ से नहीं लिया, फिर हम दूसरी जगह गए थे देखने के लिए। तो यहाँ मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, मेरे बड़ी बड़ी दीदी है, मैं हूँ, हम तीनों के तीनों आए हैं यहाँ पे। यहाँ सबसे पहले सिस्टर का काम ख़त्म करेंगे, मतलब सिस्टर का जो भी काम है यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह का वो सारा काम देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम नीचे यहाँ से बर्न नहीं लिया, हमने फिर दूसरी शॉप से बर्न लिया था तो वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी। उसके बाद फिर हम गए थे दूसरे शॉप में, दूसरे शोरूम में जहाँ पे हमने ज्वेलरी वगैरह पसंद की थी। तो ये मार्केट ना काफ़ी बड़ी है और जो ग्वालियर का बाड़ा है बहुत ज़्यादा बड़ा है, कभी आइएगा तो घूमना ज़रूर। उसके बाद फिर हम लोग गए थे एक ज्वेलर के पास में और टेलर के पास में। टेलर के पास जो जो कपड़े डले हुए थे वो लेने के लिए गए थे। उसके बाद ज्वेलर के पास गए थे तो सिस्टर को जिस टाइप की ज्वेलरी चाहिए थी वो हम लोगों ने पूरा बाड़ा छान मार लिया, पूरे बुटीक छान मार लिया, लेकिन हमें वैसी ज्वेलरी नहीं मिली। फिर आखिरी में हमको एक ज्वेलर का सजेस्ट किया था, वहाँ हम गए थे देखने के लिए, वहाँ भी वो ज्वेलरी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम वो ज्वेलरी आपको 1 घंटे के अंदर बना के दे देंगे। तो हम लोग वहाँ वेट करते रहे। उसके बाद हम यहाँ फाइनल हम अपने वो ज्वेलरी देखने के लिए आए।
तो उसके बाद फिर फाइनली यहाँ ज्वेलरी बन चुकी थी। तो यहाँ उन्होंने ज्वेलरी स्टेप से बनाई है कि किसी दूसरी ज्वेलरी का हार का सेट है, किसी दूसरे का लंबा वाला सेट है, किसी दूसरे का कानों का है, हथ फूल है, मतलब सारी ज्वेलरी अच्छे से सेटअप हो चुकी थी। और जो सी ज्वेलरी हम लोग को चाहिए थी वो हमने मोबाइल में इनको पिक से बताई थी, और ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा हटके थी, डिफरेंट थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए ना इसमें ढूंढने में टाइम लग रहा था। हमने पूरा बाड़ा छान मार लिया था। हम सुबह 11 बजे के बाड़े आए थे, और बाड़े जो होता है 11-12 बजे ओपन हो जाता है, तो हम लोग उस टाइम से छान की थी। तब तक हमारे यहाँ पे अभी हम लोग जिस टाइम पे अभी यहाँ पे हैं, तो ये टाइम हो रहा है अभी समथिंग 3-3:30 बजे का। तब तक हमें कोई ज्वेलरी नहीं मिली थी। आखिरी ये दुकान थी जो उम्मीद थी कि हमें यहाँ ज्वेलरी मिल सकती है। तो फाइनली यहाँ ज्वेलरी तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने बोला था कि हम आपको कैसे भी करके वो ज्वेलरी बना के दे देंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक सेट बना के दिया हमें पूरा। तो इसके लिए हम लोग फिर ऊपर गए थे। तो यहाँ अब हम लोग आ चुके हैं मॉल पे। ज्वेलरी वगैरह सेलेक्ट करने के बाद हम लोग आ चुके हैं मॉल। तो यहाँ करनी थी हमें ड्रेस की शॉपिंग, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम था। हमें यहाँ 4 बज गए हैं आते हुए, और 4 बजे के बाद बहुत टाइम हो जाता है, क्योंकि हमें जहाँ जाना है अपने घर लौट के, वहाँ के लिए गाड़ी वगैरह मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ स्पेशली पहले मैंने यहाँ पर देखी थी राजस्थानी पोशाक, राजपूतानी पोशाक, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लगी। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक गाउन चेक करने के लिए आई थी। तो मैंने यहाँ हम लोग गए थे एक शोरूम में, जो कि मेरा फेवरेट शोरूम है। मैं हमेशा कोई भी ड्रेसेस लेती हूँ तो मैं इसी शोरूम से लेती हूँ, हमेशा मैंने इसी शोरूम से लिए हैं। तो लास्ट ईयर भी मैंने एक लहंगा लिया था पर्पल कलर का, आपने देखा होगा कई शॉर्ट वीडियो में। तो वो भी मैंने यहीं से लिया था, मतलब इसी मॉल से लिया था और उसी शोरूम से लिया था। तो वो शोरूम का भी मैं बताऊंगी मैंने कहाँ से लिया है। और वहीं से मैंने वो गाउन परचेज़ की है जो मैंने अपनी शादी में वेयर की थी। और शादी के फ़ोटोज़ वगैरह मैंने कौन सी गाउन वेयर किए कौन सी नहीं किए वो आगे के वीडियोज़ में आएंगी। अभी तो सिर्फ ये पार्ट 3 है, आगे काफ़ी ब्लॉग्स आएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ज्वेलरी और इयरिंग वगैरह देख रहे थे कि हमें थोड़ा सा यहाँ दीदी को भी अपनी ड्रेस के मैचिंग के इयरिंग वगैरह चाहिए थे, लेकिन यहाँ हमें कुछ खास इयरिंग वगैरह जमे नहीं। तो हमने थोड़ा सा वॉयलेट वगैरह हील्स वगैरह ली थी, और पोशाक वगैरह भी देखी थी, लेकिन जैसे पोशाक हम लोग को चाहिए थे वैसे पोशाक इसमें डिज़ाइनिंग नहीं थी। Sure do like to share your opinions, talking big like somebody's listening, nobody's listening. It's so fun and games until it doesn't. Toss me out now, hit the ignition. Now you listen. Hop up in the window. वो नहीं कह रही है, मुझे कहने का मतलब ये चीज रखवानी पड़ेगी। मैं करा रही हूँ, वो थोड़ा तुम लोग अपने अपने में लगे मोबाइल में। ये बच्चा का है मेरा। अजय कृष्ण इस पर कलर भी हिसाब से बोल जाता है। ये कलर ज्यादा क्योंकि कलर पता है एकदम खिल के आ रहा है ना, वही कलर आ रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा है बिल्कुल नहीं। तो आपको पेट अलग और वो चमकेगा तो चीज अच्छी नहीं लगेगी। टंगी भी एक शेप देगी, इसमें बिल्कुल क्या रहा है। और इसमें एक चीज काम भी हो रहा है, इसलिए आपको प्लेट रखने वाली है ना, वो जो आप देखना वो इंडियन सिंपल आता है। इंडियन में आपको रेंज देखिए, ये वाला तो 8 के आसपास का है, 8,000। इसमें 3-4 हज़ार से स्टार्टिंग है, आपको कहाँ तक दिखेगा? 4 तक। आप उधर से इसमें ये लहंगा ले रहे हो मस्त देखो, मैं ले लूँगी।
एक से और एक से आगे भी एक साथ अच्छा है, ट्राई करते ही फाइनल।